अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉज पढ़ लिए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमेंटन्स लॉ, तीनों लॉज हो गए थे ना। अब उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन नोट करना है। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्लियर है सबको? एक बार सुन लेंगे दोबारा। कैलकुलेट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 0.0821 एटमॉस्फेयर लॉग वी वर्सेज लॉग टी कर्व आर प्लॉटेड फॉर थ्री सैंपल्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ ईच सैंपल। लॉग वी वर्सेज लॉग टी का कर्व है 0.477, इंटरसेप्ट दे रखा है वाई इसका। N2 के लिए तो ओरिजिन से स्टार्ट है, और नीचे दे रखा है 0.6020। तुम्हें N1 N2 N3 की वैल्यू निकालनी है। फास्ट करेंगे थोड़ा।
आयुष के अलावा किसी ने निकाला आंसर? देखो उधर, लॉग वी वर्सेस लॉग टी का कर्व है। चलिए, लॉग वी वर्सेस लॉग टी का कर्व था ये। वी जो टेनाटी पे पी होता है, पी वी टेनाटी से आएगा। वी जो टेनाटी पे पी है, तो लॉग वी आ गया यहां से, लॉग एन आर बाय पी प्लस लॉग टी, ये आ जाएगा। अब लॉग वी लॉग टी, स्लोप आ गया इसका लॉग एन आर बाय पी। स्लोप कितना आ गया है? लॉग एन आर बाय पी। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? लॉग एन आर बाय पी किसके इक्वल होगा इस केस में? लॉग एन आर बाय पी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। ये इस केस में होगा 0.4771 के इक्वल। 0.4771 होता है लॉग 3। तो कितना आ जाएगा आंसर यहां से? 3 मोल्स। हाँ, 3 मोल्स। कैसे आएगा ये बता आयुष? लॉग से लॉग काट देंगे, फिर आर और पी तो कट ही जाएगा क्योंकि 0.0821 है दे रखा है प्रेशर, हाँ, तो तो सही हो है, जाएगा। प्रेशर दे रखा है तो मैं यहाँ पे 0.081 एटमॉस्फेयर। आर की वैल्यू भी यही होती है, तो एन वन आ गया यहाँ से 3 मोल्स। ऐसे ही दूसरे केस में कितना आएगा? इसका स्लोप कितना है? वाई इंटरसेप्ट सर 1 आ जाएगा दूसरे केस में मोल्स। टू 1 में तो मोल आ 1 आ जाएगा जाएगा। इसमें। और लास्ट वाले केस में, 0.25। लास्ट वाले केस में, 1/4 पॉइंट हाँ, स्लोप इसका कितना है? स्लोप कह रहा हूँ, सॉरी, वाई इंटरसेप्ट कितना है इसका? 0.600 माइनस लॉग। 0.602। हाँ, स्लोप नेगेटिव में है इसका। स्लोप इसका नेगेटिव में है थर्ड वाले का। सर इंटरसेप्ट हाँ सॉरी, वाई इंटरसेप्ट इसका क्या है? -0.6020। तो कितना आ जाएगा ये? लॉग एन आर बाय पी इस केस में -0.6020, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 4। और बाहर नेगेटिव है, बाहर वाला नेगेटिव हटा दो तो पावर में आ जाएगा -1। तो यहां से n जो है वो 1/4 आ जाएगा। ये किस किसने निकाल लिया था आंसर सही? आयुष का सही है, नव्यांश का सही है, अर्पित का सही है, और अतुल्य का, एक और क्रिश का भी। बाकियों को समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू सबने निकाली हुई है ना? लास्ट टाइम निकलवा दी थी आयुष? ये सर निकलवा रखिए। निकलवा रखी है। और आइडियल गैस इक्वेशन का प्रूफ बता रखा है मोल कंसेप्ट में। V is inversely proportional to pressure, Boyle's law. V is inversely proportional to temperature, Charles law. V is directly proportional to number of moles, Avogadro's law. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट। तो यहाँ से V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू टी इंटू एन आएगा। पीवी प्रोपोर्शनल टू एनटी आ जाएगा। पीवी टू एनआरटी। क्लियर है कि नहीं ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। और यहां से आ गया पीवी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास आर टी। पी एम इज इक्वल टू एम बाई वी डेंसिटी होता है रो आर टी। तो रो इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, डेंसिटी का फॉर्मूला। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेरिवेशन जरूर करते रहना, ये मैंने डेरिवेशन मोल कंसेप्ट में कराई हुई है, इसलिए थोड़ा फास्ट बताइए। रो इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, ये पता होना चाहिए।
और आर की वैल्यू तुमने निकलवाई हुई है डिफरेंट तरीके से, पीवी बाय एनटी करके एट एसटीपी, है ना, पीवी बाय एनटी करके एट एसटीपी निकलवाई हुई है। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन लिखना है 50 मिलीलीटर मिक्सचर ऑफ H2 एंड HCl, 50 मिलीलीटर मिक्सचर है H2 का HCl का, इज एक्सपोज्ड टू एमलगम, एमलगम यानी मरकरी। द वॉल्यूम डिक्रीज्ड टू 42.5 ml, 42.5 ml if 100 milliliter of the same mixture is added to, is added to 50 milliliter of gaseous ammonia, to gaseous ammonia, and the mixture is mixed with water, what will be the final volume of the mixture? Calculate final volume of mixture। थोड़ा सा सोच समझ के निकालना आंसर, थोड़ा सा हल्का सा इसमें ऑर्गेनिक का यूज आएगा। 50 मिलीलीटर मिक्सचर है H2 का और HCl का, इसमें इसको ट्रीट किया है एमलगम के साथ, वॉल्यूम जिससे डिक्रीज हो गया 42.5 ml। If 100 milliliter of same mixture is added to 50 milliliter of gaseous ammonia and the mixture is mixed with water, calculate the final volume of the mixture। निकालेंगे जल्दी से। ये यहाँ पे सोडियम एमेलगम है, ध्यान रखना, सोडियम एमेलगम।
इससे हुआ क्वेश्चन अर्पित? सर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन सर वो ऑर्गेनिक वाला मैं नहीं है सर। कुछ मतलब मैं क्वेश्चन देखो, ये छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सोडियम एमलगम वगैरह है, सोडियम एमलगम की HCl से रिएक्शन हो जाती है और मिलता है NaCl प्लस हाफ H2 प्लस Hg, ये लोग गया। लेकिन सोडियम सोडियम की रिएक्शन तो H2 के साथ हो जाती है, सोडियम एमलगम जो है ना, ये प्रोटेक्टेड होता है, तो ये H2 से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए अब वॉल्यूम मान लो इसमें X, इसका Y, ये मान लिया, तो X प्लस वाई गिवन है 50 ml, X प्लस वाई 50 है। अब जब रिएक्शन होगी तो HCl, सोडियम एमलगम तो एक्सेस में है, ये हो गया जीरो, ये जीरो हो गया, तो H2 गैस बनेगी, H2 गैस बन, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, H2 गैस बनेगी X/2, आधा बन जाएगी, और Y का Y बचा रहेगा पूरा। आफ्टर द रिएक्शन इसने वॉल्यूम बोला है कि बच गया है कितना, 42.5 ml। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, X/2 प्लस Y इज टू 42.5 ml, ये आ गया। अब यहां से वैल्यू आ जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे, X/2 टू 7.5, X आ गया 15, X 15 आ गया, तो Y आ गया 35, ये आ गया X 15 ml, Y 35 ml। आगे सोच लोगे कि नहीं, आगे क्या करना है इसमें? अब 100 ml लिया मिक्सचर, added to 50 ml of gaseous ammonia and the final mixture is mixed with water, calculate final volume of the mixture। अब आगे सोचो क्या आएगा आंसर, करो ट्राई। ये निकाला था किसी ने? यस सर। तो आगे निकाला आयुष। कर लिया? सर अब 120 आ रहा कैसे है? 120। 120, देखो देखते हैं 100 ml के अंदर, ध्यान देंगे आगे। 100 ml में X हो जाएगा 30, Y हो जाएगा 70, ये क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं? X 30 हो जाएगा, Y 70 हो जाएगा 100 ml में। यस सर। तो ना X 30 हो जाएगा और Y 70। अब आगे कैसे करेंगे? अब रिएक्शन किसकी होगी, गैसियस अमोनिया किससे रिएक्ट करेगा? HCl से। बोलो। HCl से। HCl से। NH4Cl बनेगा, कितना है गैसियस अमोनिया? 50 ml ऑफ गैसियस अमोनिया, ये 50 है, और HCl कितना है?
एक बार सोचो यहाँ पे कैसे होगा आगे। हाँ, ये सोच लिया क्या? NH3 50 है, HCl रिएक्ट करेगा इससे। HCl कितना है? HCl है 30। तो ये 0 हो गया, HCl खत्म, ये 20 बचेगा। 20 बच गया अमोनिया। अब पानी डाल दिया है, पानी डाल देंगे तो NH3 क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा पानी के साथ। NH3 प्लस H2 क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, अमोनिया गैस भी खत्म हो जाएगी। सही ना, अमोनिया गैस खत्म हो गई। अब जो बचा हुआ वॉल्यूम है किसका होगा? बचा हुआ वॉल्यूम किसका होगा? 70, सिर्फ H2 का। तो आंसर 70 है। 70 ml मिक्सचर बचेगा फाइनली। सही ना, 70 ml मिक्सचर बचेगा फाइनली। देख लो, एक बार चेक करो क्वेश्चन का मीनिंग, समझो यहाँ पे। देखो उधर, सोडियम एमलगम था, HCl था, NaCl प्लस हाफ H2 प्लस Hd बना। इससे HCl जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। H2 गैस रिएक्ट नहीं करती सोडियम एमलगम से, सोडियम रिएक्ट करता है, एमलगम से रिएक्ट नहीं करेगा ये। तो जब ये X पूरा खत्म हो गया, ये X पूरा खत्म हो गया, ये कितना बना? X/2। ये X/2 बन गया रिएक्शन के बाद। तो अब बचा तुम्हारे पास रिएक्शन के बाद X/2 प्लस वाई, और ये वॉल्यूम दे रखा है 42.5। तो इससे X और Y की वैल्यू आ गई 50 के अंदर। 50 के अंदर वैल्यू आ गई, तो 100 के अंदर ये 30 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब ये 30 है HCl, तो NH3 प्लस HCl, NH3 50 था, 50 था, 30 से रिएक्ट कर जाएगा, 30 से रिएक्ट कर जाएगा तो HCl पूरा खत्म। 20 बचा है अमोनिया, 20 अमोनिया पानी में घुल जाएगा पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो एक तरह से HCl पूरा खत्म हो गया, बचा सिर्फ क्या? H2 गैस। एक बार चेक कर लो उसको दोबारा, H2 गैस सिर्फ बच जाएगी 70 फाइनली।
ये समझ लिया आयुष, समझ आया क्वेश्चन? यस सर। चलो एक जल्दी से एक कंसेप्ट और नोट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। कंसेप्ट ऑफ ड्राई एयर एंड मॉइस्चर, याद है ना कंसेप्ट ऑफ ड्राई एयर मॉइस्चर? देखो ये एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मान लो यहाँ पे कोई इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की वजह से वाटर जो है इसके अंदर फ्लो कर गया है और राइज कर जाएगा, और राइज कर जाएगा। इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक पाइप के थ्रू और ब्लो किया इसके अंदर N2 गैस को, ड्राई N2 गैस को, ड्राई N2 गैस को ब्लो किया इसके अंदर। तो अब जब यहाँ पे N2 गैस आएगी ऊपर की तरफ बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, यहाँ जो N2 गैस आएगी ये ड्राई होगी कि मॉइस्ट होगी? ऊपर जो आई है ये N2 गैस क्या होगी, ड्राई की मॉइस्ट? Moist. ये मॉइस्ट होगी। तो प्रेशर जो होगा मॉइस्ट गैस का, यहाँ जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर होगा ये हो गया प्रेशर ऑफ ड्राई गैस होगा प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर ये होगा। और प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर जो है इसे बोलते हैं एक्वस टेंशन। यहाँ एक्वस टेंशन का मीनिंग बता रहा था बस। एक्वस टेंशन ये क्या है, प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, और इसके ऊपर पीवी टू एनआरटी अप्लाई नहीं होता है। अगर बोला एज्यूम वाटर वेपर्स बिहेव आइडियली तो अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई नहीं करना। सही ना? एक्वस टेंशन पे पीवी टू एनआरटी अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर बोला कि गैस इज बिहेविंग आइडली, वाटर वेपर दे आर बिहेविंग आइडली, तो अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई नहीं करना है इसको। सही ना? ये ध्यान रखना इसके अंदर। दूसरी चीज, अच्छा कल तुम ना ये चैप्टर पूरा पढ़ के आओगे, जो सुना देगा पूरा चैप्टर वही क्लास अटेंड करेगा, नेक्स्ट टाइम से सारे अटेंड नहीं करेंगे क्लास। ये अभी अटेंड कर रहे हैं आदि, अर्पित, आदित्य, आयुष, दिव्यंत, गर्वित, ईशांत, जिया, क्रिश, लक्ष्य, शिवम, नव्यांश, जो भी अटेंड कर रहा है ये चीज ध्यान रखना जरूर। सारांश तेरे को क्लास अटेंड नहीं करनी है वाली, सारांश नोट करना आगे। डाल्टन्स लॉ, ऑफ पार्शियल प्रेशर, बस स्टेटमेंट बता रहा हूं इसकी। दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, उनको एक वेसल में एनक्लोज कर दिया, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो सारे गैसेस के इंडिविजुअल